स्वागत है मेरे दोस्तों कठोपनिषद पाठ में। सभी का मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं परमात्मा का नाम लेकर। हमने छोड़ा था मंत्र जो शोभावः, जो यम भगवान ने प्रलोभन दिया था कि आप ये मुझसे जितना और कुछ मांगना चाहते हो जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है वो सब मांग सकते हो, लेकिन आत्म तत्व ना मांगो, इसका उपदेश ना चाहो। मैं उसके बदले में बहुत कुछ दे देता हूँ आपको। आप खूब आनंद से पृथ्वी पर राज करो, लेकिन आत्म तत्व को छोड़ दो। तो अब इस मंत्र के द्वारा नचिकेता क्या कह रहा है यम भगवान से, वो सुनिए। मंत्र एक बार कहो तो उच्चारण करते हैं। स्वभावः मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव त्वैव वाहास्त्व नृत्यगीते। ये मंत्र है 26वां। तो इसका अब प्रयास करते हैं कि आप समझ पाओ कि ये मंत्र क्या कह रहा है। ये नचिकेता कह रहा है धर्मराज को, उनका उत्तर दे रहा है जो उन्होंने प्रलोभन दिया है। क्या कह रहा है? अंतकः यत एतत् मर्त्यस्य स्वभावः, अर्थात हे अंतक, हरे अंतक का अर्थ है हे धर्मराज जी, हे यमलोक के स्वामी, हे मृत्यु के देवता, जो आप ये भोग्य पदार्थ मुझे दे रहे हो ना, ये सदा रहने वाले नहीं हैं, ये तो चले जाएंगे, एक ना एक दिन कोई नहीं रहेगा ये। और आगे क्या कह रहे हैं? जो आपने कहा 100 साल की आयु मांग लो, तो उस पर वो कह रहे हैं सर्वे इंद्रियाणाम तेज है जरयंती, सभी इंद्रियां तो एक दिन निढाल हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी, तब फिर भोग कैसे करूँगा, ये उनसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अपि सर्वम जीवितम अल्पम, अगर आप कह भी रहे हो 100 साल जी लो, 200 साल जी लो, फिर भी अंत में तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। तो फिर जो पता नहीं कल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें भी संदेह है। इस पर मुझे एक उनका श्लोक याद आ रहा है भर्तृहरि जी का। भर्तृहरि जी एक राजा हुए हैं, आपको शायद सुना होगा, मैंने एक वीडियो उन पर बनाई है। आपको इच्छा तो भर्तृहरि जी की वीडियो आप सुन सकते हैं। भर्तृहरि जी कह रहे हैं, जो ये अभी उनका रेफरेंस दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं जो इंद्रियां हैं वो एक दिन ना एक दिन शिथिल हो जाएंगी, तो भोग नहीं कर पाऊँगा। बूढ़ा होने पर वो खाना पीना भी उतने नहीं खा सकता, सभी भोग नहीं भोग सकता जब मृत्यु के निकट पहुंचता है वृद्ध होकर। तो उस पर वो कहते हैं भर्तृहरि जी, कालो न यातो वयमेव याता, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं समय को निकाल रहा हूँ, लेकिन समय ने मुझे ही निकाल दिया। कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, अर्थात मैं सोच रहा जो तृष्णा अभी और मिले, अभी और मिले, अभी और मिले, इसी में लगा रहा, लेकिन तृष्णा तो जीर्ण नहीं हुई, लेकिन तृष्णा ने मुझे ही जीर्ण कर दिया। आगे कहते तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। वो कह रहे हैं, कोई कहता है ना मैं बहुत तप करता हूँ, तप करता हूँ, तप करते करते उस प्रभु को तो पा नहीं सका, लेकिन स्वयं ही निढाल हो गया, अर्थात वृद्ध हो गया, मृत्यु के निकट पहुँच गया। ये भर्तृहरि जी कह रहे हैं। कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये कहने का उनका तात्पर्य है एक ना एक दिन तो शरीर ये वृद्ध होगा, तो सभी इंद्रियां भी वृद्ध हो जाएंगी, ये भोग के योग्य नहीं रहेंगी। इसलिए हे यम भगवान, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, मुझे वही वर चाहिए, वही वर चाहिए, मुझे आत्म तत्व का उपदेश कीजिए प्रभु। अब हो गए कहे तव एव वाहा तब नित्य गीते, जो आपने मुझे कहा रथ वाहन आदि ले लो, ये सब आप अपने पास रखिए। वो ये कह रहे हैं तब नित्य गीत है, वाह जितने वाहन जितने कुछ आपने मुझे देने का वादा किया वो सब आप अपने पास रखिए, मुझे तो सिर्फ एक आत्म तत्व का उपदेश कीजिए हे भगवान, ऐसा नचिकेता ने कहा। तो आगे क्या कहते हैं, मंत्र उच्चारण कर लेते हैं पहले। ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे, वित्तं द्राक्षं चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यस्य
त्वं वरस्तु मे वर्णीयः सा एव। एक बार पुनः फिर, ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तं द्राक्षं चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीयः सा एव। अब इसका अन्वय के साथ ही प्रयास करते हैं, विचार करते हैं इस पर। कहते हैं मनुष्य वित्तेन ना तर्पणीय, कहते हैं कि मनुष्य को धन ने कभी तृप्त किया ही नहीं। हे प्रभु, मनुष्य तो चाहता मुझे धन और मिले और मिले और मिले, कभी तृप्ति नहीं हुआ। आप मुझे धन देना चाहते हो, मनुष्य कभी तृप्ति नहीं हुआ। आप मुझे कितना धन दो तो भी तृप्त, मनुष्य की तृप्ति नहीं हुई। वही जो पहले भर्तृहरि जी ने कहा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन हम ही खत्म हो गए। मतलब तृष्णा करने वाले, हम का मतलब तृष्णा करने वाले। जिसकी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई वो स्वयं जीर्ण हो गया। वो कह रहे हैं वित्ते न तर्पणीय, कभी तृप्त नहीं हुआ। चित्वा अद्राक्षम वित्तम लप्स्यामहे, और आपको देख लिया है हमने, आपको देख लिया। अर्थात क्या कह रहे हैं, अब ये देखो उसकी एक और एक बड़ी निपुणता क्या है। कहते हे प्रभु, आप हमें धन देना चाहते हो ना, हम आपके पास हैं, आपके आशीर्वाद से तो हमें वो प्राप्त हो ही जाएगा। अर्थात वो उनसे आशीर्वाद के रूप में ले लेंगे, वरदान के रूप में नहीं ले रहे। उनकी ये देखिए चतुराई, मतलब एक अभी वो बालक है, आगे क्या कह रहे हैं, आगे फिर सुनिए और क्या है उसकी चतुराई क्या है। देखिए एक इतनी निपुणता, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, ये देखिए क्या कह रहे हैं, हे भगवान आपके पास हम आए हैं, वित्त तो आप हमको दे ही दोगे, आपके आशीर्वाद से हमें मिल ही जाएगा। और क्या कह रहे हैं, जीविष्यामः यावत त्वं शिष्यसि। कहते और आपने जो हमें कहा ना कि आप आयु ले लो, मेरे से जितना जीना चाहते हो ले लो, उसकी भी मुझे इच्छा नहीं है। कहते क्यों इच्छा नहीं है, कि हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हो, आपसे मैं उपदेश प्राप्त करने आया हूँ, आत्मविद्या प्राप्त करने आया हूँ, और ये आशा रखता हूँ कि गुरु कभी भी शिष्य का प्राणहरण नहीं करेगा। देखिए उसकी ये निपुणता, उसकी बुद्धि की सूक्ष्मता, कि भाई कोई भी गुरु अपने शिष्य के प्राण हरण नहीं करेगा, क्योंकि वह धर्मराज जी हैं, प्राण हरण करने वाले हैं। ये देखिए कितनी निपुणता है उसके, कितनी बुद्धि की सूक्ष्मता है। और आगे क्या कह रहे हैं, कहते यावत तो हम कहते मैं आपका शिष्य हूँ, जब तक आप इस पदवी पे रहेंगे आप मुझे तो मारेंगे नहीं। ये देखिए क्या, और क्या कह रहे हैं, वरह तू में सह एव वरणीय, लेकिन जो वर मैंने मांगा है मैं तो वही वर चाहूँगा। इसके वो वर तो चाहता ही है, साथ में उन्होंने उनको संदेश भी दे दिया कि हे धर्मराज मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर तो इतनी कृपा तो करेंगे ही, ना मुझे धन की कमी होगी, ना मुझे आयु की कमी, आयु भरपूर देंगे आप, जब तक इस पदवी पर रहेंगे आप मुझे नहीं कभी यहाँ बुलाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये तो प्राप्त कर ही लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए ये होता है सूक्ष्म बुद्धि, तभी वो सूक्ष्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। आगे क्या कहते हैं, अब उस पर चलते हैं। ये नचिकेता और धर्मराज की का आप संवाद श्रवण कर रहे हो। ये उपनिषद है, उपनिषद में श्रवण किया हुआ कोई भी शब्द है वो अपना असर करके छोड़ेगा, वो व्यर्थ कभी नहीं होगा। भगवान धर्मराज उपदेश नचिकेता को आत्म तत्व का दे रहे हैं, उसके बीच उसकी परीक्षा भी ले रहे हैं, और इतना बुद्धिमान शिष्य को प्राप्त करके वो प्रसन्न भी हो रहे हैं, और वर से वर भी दिए जा रहे हैं। ये होता है गुरु शिष्य का प्रेम दिखा रहे हैं कि गुरु और शिष्य में ऐसा प्रेम होना चाहिए, शिष्य गुरु पर निर्भर हो जाए कि गुरु मुझ पर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे, और गुरु चाहता है कि जो शिष्य है इतना सूक्ष्म बुद्धि वाला हो
कि मुझसे जो प्राप्त करना चाहता है वो सूक्ष्मता से अच्छे ढंग से प्राप्त करे। आगे फिर जारी रहेगी चर्चा।